जो इशू हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से साथियों के फोन आ रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे, वैसे ही इतने बोलना चाहिए इन मामला पे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो इशू चल रहा है पहलवानों का, आपको जानकारी दे दूं कि जब पहलवानों ने पहली बार प्रोटेस्ट किया था तो उस टाइम पे भी हमने साथ दिया था पूरा। और जो विनेश फोगाट के हस्बैंड हैं सोमवीर राठी जी, जो हम सलाह सुझाव दे सकते थे उनसे बात करते, क्योंकि हमें भी लगा कि भाई इस तरह की अगर कोई प्रोटेस्ट पे बैठा है, देश का नाम रोशन करा है, दोबारा कराया। दोबारा भी हमने पूरी टीम वहां पे है, उनसे आप पूछ सकते हो, मैं खुद भी गया था और हमने कई दिन नौजवान हो दुनिया में नाम रोशन कराया देश का, दुनिया जीती है। लेकिन इस राजनीति में तुमने जिले लेवल पे चारों खानों चित कर देंगे। ये देश दास ने तो छोड़ दो, देश प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो जो भी कुछ हुआ, मैंने उस टाइम पे भी एक बात कही थी, अब बहुत ही संभल के बोलो, जिसने भी बोलना है, जो भी बोला बहुत संभल के बोलो। उसका पूरा का पूरा जो असर जाना है वो एक तो समाज में जाना है, जो कि समाज में बहुत गलत पूरे के पूरे इस एपिसोड का असर आप लोगों को गया है, जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर। गणी हजारों नहीं कहूंगा तो मैं 200-400 लड़कियां का जरूर अपने घर बैठा ली होंगी, जिन जो ग्राउंड पे खेल रही थी लड़कियां, जो कर अलग अलग बयानबाजी हुई थी। अब जो लेटेस्ट बयानबाजी हो रही है आपस में, मैं इन पहलवानों का हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूं, भाई तुमने सब कुछ ले लिया, खा लिया, पी लिया, नाम दाम सब कुछ मिल रहा है, इब जो ये तुम एक दूसरे के लत्ते पाड़न लाग रहे हो ना, ये सही नहीं है। इसका जो असर जा रहा है एक तो समाज में बहुत गलत जा रहा है। मैं जो चीज बता रहा है, आप कड़वी लागे किसी ने लागे जाइयो भाई, लेकिन जो बात सच्ची वह बताऊंगा भाई। बहुत गलत असर जा रहा है समाज में भी, समाज के भाईचारे में भी। पहला तो इसने बनाने लाग रहे थे जाटा घर वाला ठाकरा का रोड़ा हो गया, ये भी इसने बनाने लाग रहे हैं भी जाटा घर वाला बामणा का हो गया। ये जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं ये गलत है। ये रोड़ा कहां से शुरू हुआ मैं बताऊंगा तुमने। ये ना जाटा का ठाकरा का रोड़ा है, ना यो जाटा का बामणा का रोड़ा है, यो इनका इंटरनल रोड़ा है। और यो अकेली जो सरकार या पार्टी उनका रोड़ा था। अब ये रोड़ा बढ़ता बढ़ता राजनीतिक पार्टी में, मोटी मोटी बात मैं बताऊंगा। संदीप सिंह खेल मंत्री निगम मंत्री था, फेडरेशन नई फेडरेशन बनाई, वही बीजेपी का है, वही ब्रजभूषण बीजेपी का सांसद है। उसके जो खिलाड़ी थे गुजरात में, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, इनकी टीमों को बाहर कर दिया गया, दूसरी उसने फेडरेशन बना दी। उन बड़का ये मेरे द्वारा फोन आए थे, उनको खेलने नहीं दिया गया। रोड़ा किसका इंटरनली? खेल मंत्री संदीप सिंह, उसमें बबीता फोगाट भी पदाधिकारी थी, तीर्थ राणा भी उसमें पदाधिकारी था। बीजेपी वर्सेज बीजेपी, वो घूमता घूमता सारा मामला, क्योंकि उसमें आपने बेरा होगा कि उसमें कहा गया, उनने भी खिलाड़ियों ने भी कही, बजरंग ने भी कही, अगर मारते तो परमिशन भी बबीता फोगाट ने और उसने तीर्थ राणा ने दवाई थी। तो ये रोड़ा तो था इंटरनल, मेन जो चीज है यो रोड़ा छोड़ा हुआ है फेडरेशन पे, फेडरेशन का कब्जा, फेडरेशन का मामला। फिर अलग अलग इनके जो भी आरोप लगाए वह उल्टे हुए सुलटे हुए, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। अब जो रोड़ा हो रहा है, जैसे मान लो योगेश्वर ने जो बात कही है, योगेश्वर पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, प्रत्यक्ष राजनीतिज्ञ है, और ये अप्रत्यक्ष राजनीतिज्ञ हो रहे हैं। योगेश्वर दत्त के बारे में मैं आपको बता दूं, जब योगेश्वर दत्त ने, मैं 20 साल से जानू हूं, मेरे तो बहुत से साथियों के फोन आए, योगेश्वर दत्त की सपोर्ट करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए, उसने कोई नुका बजरंग की करनी चाहिए उनकी। मैं बताऊंगा आप किससे ये जो सच्ची बात है उसकी सपोर्ट करेंगे। बेशक पॉलिटिशियन है, लेकिन उसने जो बात कही, ट्रायल वाली जो बात कही, उसने बात अगर वो सच है तो आप बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं कह रखी उसने। योगेश्वर दत्त ने कोई गलत बात नहीं कह रखी अगर वह सच है। काल महीने के बयान देखने लग रहा था भाई हमने तो कही है नहीं यह बात, हमने तो टाइम बढ़ाने की कही थी। अगर योगेश्वर दत्त ने गलत मिसलीड करा है तो उसमें योगेश्वर दत्त गलत है, अगर ये मिसलीड गलत कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। योगेश्वर दत्त के बारे में, योगेश्वर दत्त मैंने कई साल हो गए बात करे भी। योगेश्वर दत्त को मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को, शायद नहीं होगी, जब योगेश्वर दत्त मन ने कुछ ना ले रखा इन तक किससे थे,
और जितना मैं इन न जानो ना सारे पहलवाना ने, ये पहलवान तो आपस में एक दूसरे ने इतना जानते होंगे, लेकिन और कोई नहीं जानता होगा। मैं बताता हूं, जब योगेश्वर दत्त को अर्जुन अवार्ड नहीं मिल रहा था ना, तो शायद आज सुशील कुमार तो जेल के अंदर है, तो मैंने धरना प्रदर्शन कराया था, मैं गया था प्रधानमंत्री कार्यालय तक, ये योगेश को भी पता है। जब हम यूनिवर्सिटी में आया करते, जब डीएसपी नहीं बनाने ला रहे थे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, मैंने प्रोटेस्ट कराया था। तो जो योगेश्वर दत्त के फैन हैं, जो मेरे तक हैं, मेरे पे उस पर कमेंट कर रहे हैं और मैं कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, जब योगेश्वर दत्त ने कोई करीब, जब मैं जर्नलिज्म का, मेरा एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का प्रैक्टिकल था, तो मैं जब से जाना, जब 76 साल में योगेश और सुशील दोनों कट्ठी पहलवानी करे थे, जब तक कोई स्टार भी नहीं थे, लेकिन अच्छे पहलवान थे। तो योगेश्वर दत्त की मैं आपको बताऊं, और भाई जो लोग न्यू के हैं कि न्यू ना बोलता हूं ना बोलता, तो भाई देखे वो राजनीतिक बात अलग है। मार पे 20 में मुसीबत आई, कद योगेश्वर दत्त मारे पे बोल पड़ा, मारे पे तो कदे ना बोला, वो बराबर का मामला था, कोई ना बोला कदे, जेल में गए हमको ना बोला, मारते ही न्यू का है, न्यू बोलो। मैं ये कह रहा हूं वो बीजेपी का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल फिर दूसरा वही आ जाए, वो उस पर न्यू का है बीजेपी का है, ये न्यू कहेंगे तो बीजेपी का है, हमने कांग्रेसी बताए हैं। भाई तुम एक बात तो, थारे ताई हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट करा, तुम रात ने जागा, रात ने 12 बजे जागा, अमित शाह तो क्या की सेटिंग करके क्या के मिल का, बीजेपी कौन से का, पाकिस्तानी पीपल पार्टी का आगे, वो अमित शाह कौन सी पार्टी का था? थारा जब जी करा, जब तुम कह दो आंदोलन जरूर, जब न्यू जी करा बोले हम ब्रेक, यो क्या मतलब? भाई जो लोग, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग गलत खाड़े में उतर रहे हो। पहले भी मैंने यह बात कही थी, भाई तुम ये राजनीति वाला जो खड़ा है, दूसरा है, इसमें चारों खानोचित हो जाओगे। साक्षी मलिक को 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से दिलवाने वाला मैं हूं, ना किसी ने बेरा हो तो मैं जानकारी दे दूंगा आप लोगों को, और जाग उसके बाप से पूछ लो, से जाग काम आई बात, हम नहीं मारे आ रहे, लेकिन उसके लिए मैं कोई एहसान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। मैं इसलिए इनको ये कह रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अखारा थोड़ा बहुत हमने भी सपोर्ट कर रखा होगा जिंदगी में भाई, यो तुम आपस में लत्ते मन्ना पड़ो, मत ना रोला करो, कोई किसी ने किम्मा का है, कोई किसी ने किम्मा का है, ये ठीक नहीं है, इसका मैसेज कति गलत जावे है। पहले जाटर ठाकुर रोड़ा करवा दिया, कौन जाटर ठाकुर रोड़ा कराएंगे भाई, थारे कहते हैं, और कौन जाटर बामन रोड़ा कराएंगे, थारे कहते हैं, और क्यों कराएंगे भाई? क्यों माहौल खराब करवा रहे हो आपस में, किस लिए करवा रहे हो? जब बात हो रही है पर्सनल, इसको सामाजिक लड़ाई जो बनाई जाए, पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाइयों को सामाजिक लड़ाई ना बनाओ। मैं तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं अकिन के लिए कि मैंने कहा हमने सपोर्ट कराया भाई, हमने कुछ ना सपोर्ट ले रखा नहीं कदे भी, तो जो योगेश की बात सही है, ट्रायल वाली तो सही है, इसमें क्या गलत था भाई? वेन्यू का हमने दिया बात कही है नहीं, ईब उस पर कोई डेट का तो है नहीं, उस पर उनने कह रखी कि ना कह रखी, साहब बतानी चाहिए। अगर वो कह रखी है, फिर एक बात और दूसरी, जब उसमें अकेले योगेश ने थोड़ी सपोर्ट करी, उसमें तो रवि दैया भी करा है, और ये कहने की जरूरत ना, हरियाणा के 90% किसान पुत्र हैं, सीधी बात कौन है भाई, जाट्स हैं कति, 90% कुश्ती खिलाड़ी जाट्स हैं, और इसमें के उसकी बात है कहने में, जाट अगले अपने बड़का ने खवाए हैं, प्यावे हैं, रिस्क ले हैं, तो उनके पहलवान बनाए हैं। अगर हक मारा जाएगा जूनियर खिलाड़ियों का, तो रवि दैया कौन है, जट है, वो दीपक मुनिया कौन है, जट है, वंशुल मलिक कौन है, जट है। अगर किसी का हक भी मारा जाता है, और किसका मारा जा रहा है? जो बात है यार, सीधी बोलो ना, सीधी बात करो। तो ये कहना किसी के कुछ भी आपस में लड़ना, जो 10-10 साल एक साथ रह रहे हैं, अपने थारे लत्ते ना उतरते, बत्तम वो योगेश का भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो अन्नू का है, मैं नहीं झूठ कर रहा, वो अन्नू का है, मैं गऊ की पूछ पकड़ लूंगा। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, यही आगे जितनी बार ये जितने लाइव आए हैं, ये जितने ट्वीट करे हैं, पहले गऊ की पूछ पकड़ो, चाहे तुम खागड़ की पूछ पकड़ो, चाहे तुम जोटे की पूछ पकड़ो, चाहे महेश की पूछ पकड़ो, वो फोटो तारा करो पहले, आंख भाई देख हमने इसकी पूछ पकड़ के बात कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया, अब कौन सही कौन गलत कोई कुछ नहीं बता सकता, अब कौन सही है कौन नहीं। मैं तो भाई कती सरकार के खिलाफ तड़के 1 दर्जन केस ले रहा हूं, मैं तो तरपत एक के केस होया था मेरे भाई, जाकर तो मैं बिछा दो बैठ गया उड़ा, अब केस माफ कर दो, 1 दर्जन केस ले रहा हूं मैं तो। हम बात करें कति निष्पक्ष की, न्याय की, किसी ने अच्छी लागो किसी ने बुंडी लागो, जो सच्चाई है।
भाई तुम इतने बड़े पहचाए, भाई योगेश्वर दत्त है, देश का नाम रोशन करा है, 4 ओलंपिक खेल रहा है। बजरंग पूनिया है, देश का नाम रोशन करा है। विनेश फोगाट है, चाहे साक्षी मलिक है। यार क्यों बेइज्जती करवाना लग रहे हो तुम? मतलब अगर तुम खुद अपने आप यो काम सारा कर रहे हो तो फिर वक्त पहलवान वाली जो कहावत है ना, वह थारी नु की नु सारी साची है। फिर अगर जे तुम नु को हो आपस मर जाए, कोई तुमने पीछे से चला रहा है, आपको नहीं पता कि आप एक पॉलिटिकली फुटबॉल बन चुके हो। पहलवान ही पहलवानी का धोबी पछाड़ मारने लग रहे हो तुम। मैं कलाजंक तुम मैं फीतलेर काखी गालने लग रहे हो तुम। मैं इसलिए बता रहा हूं, अशोक गर्ग जिसके उसका भी नाम लिया गया है, वो भी उसमें एड हॉक कमेटी में, उस पर पीएचडी कर रहा है कि मैंने अर्जुन अवार्ड पे पहलवाना पे जानकारी बता दूं मैं। अशोक गर्ग जाकर पूछ लो, रोहतास दैया अर्जुन अवार्ड, ये जाकर पूछ लो। अनिल मान जिसको ही बटागा उड़ावा विनेश लागी है, मैं इंटरव्यू लेकर आया हूं। ये मैंने जानते हो चाहे ना जानते हो, मैं आज तक 15 साल पुरानी बात बताऊं हूं और ये नहीं बताऊं हूं। क्यों खाम गणे राजा हरिश्चंद्र बनो और क्यों खाम बनो, क्यों खाम अपने लत्ते पड़वाना लग रहे हो भाई? और जो मैसेज समाज में जानना है यार, फिर खासकर भाईचारा। और मैं ये सोशल मीडिया के उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, कोई भी हो साथी, यार ये किसी बरादरी की बात नहीं है, ये इनकी पर्सनल लड़ाई है। तुम क्यों उसमें मतलब एक दूसरे ने गाल देने लग जाओ हो? ये कत्ती गलत बात है, ये बेकार की। आप एक पॉलिटिकली जो प्रोपगंडा है, पॉलिटिकली टूल किट है, उसके साजिश के शिकार हो रहे हो। ये पहलवान तो हो रहे हैं, तुम भी एक जो इनके फॉलोअर हैं वो भी वो उन्हें गाल देने लग रहा है, वो प्रेत गाल देने लग रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बातें सही नहीं है। पहले भी हमने एक बात कही थी, भाई न्याय होना चाहिए, किसी की अल्लाह गड़बड़ हो रही है तो कति न्याय होना चाहिए, फांसी बैठाएंगे दो। लेकिन निष्पक्ष न्याय के लिए हमने कही थी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो भाई इसमें किसी की लड़ाई नहीं है। और जो बात है, जहां पे जिस बात पे मान लो विवाद है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ट्रायल वाली बात। और ट्रायल वाली बात ये खिलाड़ी। अच्छा एक और चीज चल रही है, 4 पहलवाना गया और आदमियों का भी नाम लेते हैं, 4 का प्रेम लेते हैं, दोनों उड़ते हैं। अरे भाई रोड़ा थारा आपस में, तुम और तीसरे चौथे पांचवें आदमियों ने भी क्यों इन्वॉल्व करना लग रहे हो? अब उसने न्यू करा था, उसने न्यू करा था, 20 डाल की पर्सनल बात हो यार, आपस में सारे तुम आपस में इकट्ठे रह रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, अब इस चीज का सामाजिक रूप से बहुत गलत असर जा रहा है। विनेश फोगाट ने तो 1 कमेंट लागी, उसने तो कह दिया 1000 छोरियां शोषण करा। तो 1000 छोरियां मतलब यार 900 छोरी दरिया नहीं खेलने लग रही हैं, उन लड़कियां के ऊपर क्या बीती होगी? मैं बताऊं तो मैंने साची बात है, अगर जब रोड पर जावे है, कोई भी जावे है, कोई छोरी पहलवान दिखे है, क्या सोचा है आदमी? क्यों रहता मैं? थारी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो यार, तुम कौन ठेकेदार हो? 900 छोरिया का कर दिया, उनका कर दिया, ये कर दिया, किस लिए भाई? तो मैं तो विनेश फोगाट ते भी बहन जी तभी ये कहूंगा, अब ये जो लैंग्वेज होती है ना, शब्द होते हैं, इनको ध्यान से सोचकर समझ गए। अरे भाई भी ये बोलना है तो मैं तो इनका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं हूं भाई, या तो मंदिर में जाकर मैं नेम ठा बोलिया करो। हरियाणा में तो नहीं कह रहा भाई नेम ठा ले, हरियाणा में नहीं कह रहा भाई चलो गुग्गा की पूछड़ पकड़ लो, हरियाणा में तो नहीं कहा गंगा जल ठा लो, हरियाणा में तो नहीं आ रहा चाल गंगा जी चलना है, गंगा जी में खड़े हो गए नेम करेंगे। तो ये आगे ट्वीट करें, आगे फेसबुक पर आवे, मैं इनके फॉलोअर तभी और लोग तभी आकू हूं, इनसे पहले नो को भाई तुम मंदिर में जाओ, खड़े हो गए, मंदिर दोहरा उड़ा जोन से भगवान ने जोन सा मानना है, उसके जाकर उड़ पाया मैं बैठ के नो को मैं साक्षी मान गया इस भगवान ने, यह बात कहने ला रहा हूं। थारी बात पे किस्सा की बात पे किस्सा, कोई सब कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भरोसा नहीं रह रहा। क्यों भरोसा नहीं रह रहा? तुम जब तक खड़े होगा मारो तो मारी तो पंचायत करेगी, मारी तो किसान नेता करेंगे, मारे तो ये करेंगे फैसले। अरे सब ने करा थारा, सब ने सपोर्ट करा, तुम सही थे चाहे गलत थे, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और तुम जाकर रात ने अमित शाह दौर जाकर बैठ गए भाई, क्यों बैठे रहे? पूछी किसे ने? किसे किसान नेता पूछी, किसे खाप नेता थे पूछी, किसे उड़ा जो बालक थे उन जाकर बूझ लो भाई, जो दिन रात काम करे थे। मेरे तो सारे साथी हैं, और मारते जो हेल्प करते, जो सलाह सुझाव जिसा जो भी था वो हेल्प करे थे। लेकिन जब नहीं दिखा यार ये तो कभी टोटली पॉलिटिकल मोड में मामला जा रहा है, तो क्या करा भाई आदमी? जिसे पूछी थी गए अमित शाह जाकर मिल के आए थे,
कि सता बताई कि अमित शाह तो के बात हुई है, यो के मतलब, इसका मतलब ये तो पर्सनल हो गया यार, तुमने अपना हो गया काम, बात खत्म। बहुत से है मेरे द्वारा जूनियर बालक है, उनके फोन आने लग रहे हैं, उनके भी फोन आए हैं। अगर भाई साहब हम किस जाएंगे, बात तो उनकी भी सही है। और मैं बताऊं भाई, ये भी जाट हैं और वे भी जाट हैं, ध्यान रखियो इस बात का। वे भी बालक हैं, ये भी आम करांगे थे, वे भी आम करा के हैं, इनने कमा लिया, दाम भी नाम भी सब कुछ कमा लिया। तो इसको ना तो भाई सामाजिक रूप से जातीय रंग दो। पार्टियां यही चाहती हैं, सारी पार्टियां, क्रॉस पार्टियां ही बात मैं बता रहा हूं, सारी पार्टियां ये चाहती हैं पहलवानों के कंधों पे बंदूक रखो, क्योंकि इनके कंधे तो है नहीं, इनके बस की में है नहीं, पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख रख के और न्यू गोली चलावे हैं, सब के सब न्यू चलावे। सच्ची बात कोई कहता नहीं, वो अपने कमो पे ले जा है। तो भाई ये जो पूरा का पूरा मामला है, मैं तो सारे भाइयों तय, मैं योगेश्वर दत्त भाई तय भी कहना चाहूं हूं, अगर भाई जानता होगा तुमने, इसी बात पे है नहीं कि नहीं जानता होगा, अच्छी लड़ा आपस में ये लड़न की, बजरंग पुनिया भाई थोड़ा बहुत जानता होगा, सोमवीर राठी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जानते होगे थोड़े बहुत भाई, जानो हो हमने थार दौर कदे चौवन्नी को ले नहीं रखी, जिसा भी है ना हमने कदे तम धरने प्रदर्शन ना बुला रखे, हमने थारी लड़ाई में थोड़े बहुत जिसा सहयोग उसके हमने कर रखा है। तो इस बात का हम इतना जरूर है, इतना अधिकार है, हमारा हक है आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, अग भाई इस लड़ाई को, व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई ना बनाओ, आपस में लत्ते पड़ने की जरूरत नहीं, आपस में थारी 20 ढाल की बात होगी, केवरा कूण के कहना लग जाएगा, क्यों गंद फैलाओ हो, हजारों बालका पे, खिलाड़ियां पे, अकेले पहलवाना पे नहीं, और खिलाड़ियां पे भी, क्योंकि इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए आप आइडल लोग हो, और आइडल लोग जब इस तरह की चीजें करेंगे, ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज हो है यार, मारे जैसे वही आदमी में काम है, पॉलिटिकल जो लोग हो हैं उनके काम हो हैं ये, क्या मो बयानबाजी कर दी, थारे ऊपर तो यार लोग ने बहुत आस विश्वास भरोसे हो हैं। अब यार ये तो कोई उसने अनपढ़ बतावा है, मन तो कसुती बात हसी आवे है, ईसा पहलवान कौन सा जो अंग्रेजी काटता है, कौन सा पीएचडी कर रहा है पहलवान, और पीएचडी करने वाला कौन पहलवान बन गया रहा है, वो बताओ दे भला, इसने तो मैं देखने ला रहा था वीडियो, उसमें वो भी हंसी आवे, अरे कौन सा पहलवान है जो पीएचडी कर रहा है, और अंग्रेजी बोलनी है पहलवान होया करे, हरियाणा में तो, इसमें हरियाणा देश में तो चाहे वो भी जा, हरियाणा में ऐसा कौन है अंग्रेजी बोलना हो, जिसने एबीसीडी भी पूरी ना आती होगी, तुमने सारे ने तो है, उससे क्या लेना देना यार, चाहे तुमने हिंदी भी ना आती हो, चाहे हरियाणवी बोलते हो, तुमने अपनी फील्ड में नाम रोशन करा देश का, प्रदेश का, इसमें क्या मतलब है, कोई किसी ने काला बताओ, कोई किसी ने धोला बताओ, यार सारा देश काला का है, बताओ नर्रे काले हैं काम गए, दोषे काले हैं, बताओ किस किसी ने कहोगे तुम, कोई किसी ने किसी लड़ा के मैं कहे मत करो ऐसा काम। वो एक कहावत है ना, अगर भाई आपस में इतनी भी खराब वो ना करो, कभी मिलना पड़ जाता है आंख भी ना मिलने, मत करो ऐसा काम, वो अच्छी चीज है, मैंने तो थारी और सो चीज भी रहा है, लेकिन मेरा कोई वो नहीं है कहने का, मैं तो सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का ये आया था कि भाई ऐसे ऐसे उसकी सपोर्ट करो, उसकी करो, उसकी करो, आपा तो बिल्कुल भाई कति भाईचारे के आदमी हैं, जो सही है उसकी सपोर्ट करेंगे, और गलत है तो कति हमने न कोई मतलब ना किससे तय, लेकिन जो बात है जो सही है उसके लिए हम साथ खड़े हैं उसके, लेकिन न्यू खाम खाता ही कोई प्रोपगंडा ई बुआ, जब तुम कवाए बात से कहो दे भला ये डरा दिए वो डरा दिए, भाई शुरू तो वो माच रहा था, उनके घर में एक रोड़ा करवा दिया, वो जो छोरी थी उड़ा हो गया, भला नाबालिग थी, फिर ना ये होया, फिर वो होया, ये अमित शाह ने एक मैंने कोई सारा ना तुमने भी जेल थारे पे भी केस लागेगा, फर्जी डिग्री बनवा रहे हो, मैं 50 नेशनल इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों की डिग्रियों की डिटेल है मेरे दौरे, जिन दौरे डुप्लीकेट है, समझे, और मैं खिलाड़ी रह रहा हूं, मन बेरा ही बात का घनी नहीं कहता, मैं 70% खिलाड़ी नेशनल लेवल इंटरनेशनल खेले उड़ा दौरे ना, दो डिग्री है, दो मार्कशीट है, डिग्री तक करके उन दौरे के पीएचडी की होंगी, मैं जानू 70% है, कद्दे पेपर ना दिए, दूसरे आदमी पेपर देके उन्हें पास करवाया करते, ये जो अच्छी और साची बात है ना मैं वे बताऊं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ना काम थोड़ी था यार, देश के लिए खेलना लाग रहे थे, वह भी पढ़ाई की बात हो गया, दूसरा ने पेपर देके पास करवा दिए, तुम क्या हो गया, तुम नकली डिग्री ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेडल लेकर आए हो,
वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जी, इसके अलावा पहलवानों को लेकर ही मेरा सवाल है। आपने ये कहा कि इनकी आपसी लड़ाई है, तो क्या है वो लड़ाई आपसी, किस वजह से ये मामला हो रहा है जो इस कदर घटनाएं? कुछ नहीं है, फेडरेशन पर कब्जा था। बीजेपी के लोगों का आपसी, बीजेपी के लोगों का सिर्फ आपसी मामला था। फेडरेशन पे कब्जा कैसे होना है, मैंने आप लोगों को शायद इस चीज का पता नहीं हुआ कि शुरुआत कहां से हुई। संदीप सिंह को उठाओ, अब वो नु का भलाई वो सामाजिक मुद्दे ना उठाता जैसे बजरंग का था, है भाई। वह जो संदीप सिंह ने आवाज छोरी छेड़ी, तुमने कौन सी आवाज उठाई थी, मैंने क्या बताई थी था तो उस टाइम पे। भाई विनेश फोगाट भाणजी, बहन जी, साक्षी मलिक और जितने भी खिलाड़ी, वह जो छोरी छेड़ी वह डागर छोरी थी, वह जाटा की छोरी थी, जब क्यों ना बोले रहे तुम कद बोले भाई। आपस में जो एक दूसरे पे कहे ना वो ना बोलिया। अरे वहां के छोरी थी, हम लड़े, हमने रिस्क लिया, मारते धमकी मिलनी मंत्री की, थारते थोड़ी आई थी धमकी, क्योंकि वो फेडरेशन का अध्यक्ष था। आप लोगों को जानकारी नहीं होता, और रेसलिंग फेडरेशन का जो इन न्यारी बनाई थी उसका अध्यक्ष बना था, इसलिए नहीं बोल रही। क्यों भाई, मारता ही तो कोई ना बोल रहा, मार पे जेल गए बताओ, मारा तो खुद मारना, मारता ही कदे योगेश बोल रहा, मेरे तो कदे बात भी हो तो बता दो, कोई मतलब नहीं, मेरा कोई ना है, मेरा मन में कोई मतलब नहीं है, जो बात है वह बताऊं। क्यों वो अगला अपनी पार्टी में, तो योगेश ने उस छोरी पे ही बोलना चाहिए था, क्यों ना बोल रहा भाई, कोई ना बोलता। सब अपना फायदा देखे, बकवास करे, फिर बड़े बड़ी बड़ा बना लो, हमसे बड़ा कोई सामाजिक नहीं, हमसे बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं, हमसे बड़ा कोई कुछ नहीं। अरे इन पर जब खुद पर आई है सारी चीजें, जब खड़े हो गए सारे क्रांतिकारी बन गए, और फिर क्रांतिकारी अमित शाह दौरा जाते हैं एकदम, फिर कौन सी क्रांति हुई बेरा नहीं, कौन सी सेटिंग हुई उसका बेरा नहीं, बता दो ना, लोग आते हैं बतानी चाहिए ना। तो दोनों की बात है यार, मैं कोई एक चीज की बात, आपसी फेडरेशन का मैं तो इसलिए नहीं बोलूं था भाई, मन ने तो सारी चीजें इनका बेरा था, क्यों खामा यार, छोटे ने जान देने। फेडरेशन का रोला था, संदीप सिंह स्टार्ट होता है, नोट करियो आप सारे पत्रकार साथी, और जो देखने वाले हुए भी नोट कर लियो भाई। और जो पहलवान उन्हें तो बेरा है सारे मामले का, वे बेचारे बोलते को ना। संदीप सिंह से रोड़ा शुरू होते हुए फेडरेशन, फिर वहां पंचकुला ट्रायल की मैं जानकारी दे रहा हूं, गुजरात से वापस टीम आई, ब्रजभूषण ने दूसरी फेडरेशन बनाई, फिर इनका आपसी झगड़ा चला, बीजेपी के ही लोग थे सारे आपस में मिलकर इनका कब्जा, ये तो कब्जा है यार। फिर उनका पद से क्या है कि आरोप लाए जाओ, क्या है कि नहीं, जो आरोप लाए वो कोर्ट देखेगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। जी, किसान नेताओं को और खापों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या कहना चाहूंगा, वे तो बेचारे सीधे बोले, उन तक क्या कहूंगा भाई, कोई भी आदमी है ना अपील करी, वे गए, उनकी तो खड़ी बेइज्जती हुई है। बताओ सच्ची बात तो यह है, अगर ये जाते किसान नेताओं से खापाना तो पूछ के जाते जो अमित शाह ने बुलाए हैं, ये इतने ट्विटर फेसबुक लाइव उस पर आ जाते क्या प्रॉब्लम है? उस पर आ जाते हैं कि भाई जब अमित शाह ने बुलाए 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5 घंटे अमित शाह रखे है, देश का गृह मंत्री है वो, और वो बीजेपी का ही ना है, वो भी तो बीजेपी का है, 5-5 घंटे बैठाए रखा है, छोटी बात मान रहे होगे? इतना टाइम ना होता, गृह मंत्री तो रहे 5 मिनट किसी ने मिल जाओ बहुत हो है। तो मेरे भाई मैं तो यही बात कहूंगा, जो साथी हैं और एक